हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आजकल एपीके फाइल भेज करके जो स्कैमर्स हैं वो लोगों के मोबाइल को हैक कर रहे हैं और उससे लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में इंदौर में आया, जहां पर इंदौर के 3 थानों के 12 से अधिक पुलिस वालों के फोन को हैक कर लिया गया। उसमें से एक एसआई साहब थे, उनके तो 58,300 रुपए चले भी गए। तो किस तरह से पूरा एपीके स्कैम काम करता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और कहां कहां कैसे कैसे ये एपीके फाइल्स आपको मिलती है, कैसे पहचानना है और क्या करना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मामला ये था कि इंदौर में सबसे पहले किसी एक पुलिस वाले के पास में कोई एक चालान की कॉपी आती है कि ये आरटीओ चालान है, ई चालान है और इसको आपको भरना है। अब ऐसे भी लोगों को ई चालान आ रहे हैं जिनके पास व्हीकल्स ही नहीं है, उनको भी व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आता है और उसमें आपका ना व्हीकल नंबर है, ना कोई डेट टाइम लिखा हुआ है, ना कोई नंबर है कि चालान का नंबर, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज आता है कि आपका चालान हो गया, भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और ये जो फाइल है जो आप देख रहे होंगे अभी, इसमें आप याद रखिए, पहचानेंगे कैसे कि लास्ट में .apk एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोई भी जो एप्लीकेशन होती है, जो भी हम गूगल प्ले स्टोर पे देखते हैं, जब डेवलपमेंट फेज पे होते हैं तो ये पैकेज जो होता है उसको एपीके बोलते हैं। ये एक रॉ फाइल होती है, इसी को बाद में गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अपलोड किया जाता है, जिसको कि आप बाद में प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो ये जो एपीके फाइल होती है, जब आप इनको डाउनलोड करते हैं तो कई बार मोबाइल फोन में एक मैसेज भी आता है कि एपीके फाइल हार्मफुल है मोबाइल के लिए, आप इसको प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। पर चूंकि चालान के नाम पर आया है, आपको लगता है कि ई चालान हो गया है, तो आप उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। और जब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये इंस्टॉल क्यों कर रहा है। तो वो फाइल खुलती नहीं है, इंस्टॉल होती है। इंस्टॉल होने के बाद वो क्या करते हैं, चूंकि वो एपीके जो बंडल है वो आपके मोबाइल फोन के तमाम सारे एक्सेस ले लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपके मैसेजेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब कुछ उनके पास होता है, आपकी गैलरी तक उनकी पहुंच हो जाती है और उसके बाद वो आपके खाते को साफ कर देते हैं। ऐसे तमाम सारे केसेस हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन ये जो मामला है इसमें इंदौर के 3 थाने, चंदन नगर, लसूड़िया और आजाद नगर के 12 से अधिक पुलिस वालों को शिकार बनाया गया। तो आप सोचेंगे कि अचानक से थाने के लोगों को कैसे टारगेट कर लिया। तो देखो, इसमें क्या होता है कि पहले एक के पास मैसेज आता है, उसने उसको इंस्टॉल किया। अब उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन है, ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वालों के कॉन्टैक्ट में बहुत सारे पुलिस वालों के नंबर भी होते हैं। तो अब यहां पर जैसे ही एक्सेस लिया गया व्हाट्सएप के जरिए, सबसे पहले तो उनकी डीपी चेंज कर दी गई। यानी कि मान लीजिए मेरा फोन हैक होता है या मेरे फोन में वो एपीके मैंने गलती से इंस्टॉल कर लिया है चालान के नाम पर, तो मेरे व्हाट्सएप की डीपी चेंज करके ई चालान कर दिया गया, ठीक है ना। ताकि अगर मैं किसी को भेजूं कुछ भी, समझ रहे हो, तो वहां पर ई चालान के नाम पर वो थंबनेल भी दिखाई दे और आपको लगे कि वाकई में जेन्युइन है। फिर क्या किया, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, जो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, उन सभी के व्हाट्सएप पर वही सेम मैसेजेस फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। तो पहले मैं शिकार बना था, मेरा फोन हैक किया गया था, अब मेरे फोन के द्वारा मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को वही मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि मल्टीपल इफेक्ट बनता है इसमें, है ना। वो चेन पूरी बन जाती है कि 1 से 100 को गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 को गया। इस तरीके से ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को एक साथ टारगेट कर सकते हैं और किसी ना किसी के पैसे तो इसमें जाते ही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में हम तमाम सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, एप्स का एक्सेस कर लेते हैं वो लोग, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, उनको एक्सेस कर लेते हैं। जो ओटीपी उनके पास आता है, उस ओटीपी का एक्सेस उनके पास होता है, वो आसानी से आपके ओटीपी को पढ़ सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे साफ कर सकते हैं। तो क्या ई चालान ही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। इसके पहले मैंने तमाम सारी चीजें दिखाई। शादी के इन्विटेशन कार्ड के नाम पर आता है, कभी जन्मदिन के इन्विटेशन कार्ड के नाम पर आता है, या फिर जो आजकल जैसे राम जन्मभूमि में जब मंदिर बना था उनके आमंत्रण के नाम पर आया था। जो भी रियल इवेंट होते हैं, जैसे क्रिसमस के नाम पर कोई कार्ड आ गया आपके पास कि आपको क्रिसमस विश कर रहे हैं, दिवाली विश कर रहे हैं, होली विश कर रहे हैं, जब भी कोई त्योहार आता है, विश करने के नाम पर आपको इस तरीके की एपीके फाइल आ सकती है। नया साल आ रहा है तो इस पर भी लोगों को टारगेट किया जा सकता है। बिजली के बिल आपका भुगतान करना है, बिजली का बिल बाकी है, इसके नाम पर भी आपको मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। या फिर ऐसे भी बहुत सारे तमाम केसेस देखे गए हैं कि मान लीजिए आपने कोई कुरियर भेजा है, आप उसकी ट्रैकिंग लिंक चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि वो कहां पहुंचा, आपके पास कुरियर नंबर है,
ठीक है ना, आपका AWB नंबर है जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हैं। आप गूगल में जाते हैं, आपने सर्च किया फला फला कुरियर कंपनी। अब ये स्कैमर क्या करते हैं, ऐसी ही डुप्लीकेट फाइल्स बना करके रखते हैं या ऐसे नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, जब आप उनको कॉल करेंगे तो कहेंगे ठीक है आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको व्हाट्सएप पर एक भेज रहे हैं, उसमें आप अपनी डिटेल डाल दीजिए और वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या होता है, व्हाट्सएप पर आपको क्या भेजते हैं, वो APK फाइल भेजते हैं। पीछे ऐसे तमाम सारे केसेस हुए हैं। कोई कस्टमर केयर पे आप संपर्क करना चाह रहे हैं, कोई टिकट कैंसिल कराना चाह रहा है, जैसे वो गूगल में सर्च करते हैं, कोई फेक बंदा स्कैमर वहां बैठा है, अपना नंबर एडवर्टाइज कर रहा है, वो आपसे बात करता है, आपको कन्विंस करता है और आपसे कहता है ठीक है एक फॉर्म की लिंक मैं आपको भेज रहा हूं, उस फॉर्म में जाकर के अपनी डिटेल भेज दीजिए, अपनी समस्या लिख दीजिए और आपका जो भी कंसर्न है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होता है, आप उस पर विश्वास कर लेते हो क्योंकि आपने गूगल में सर्च किया, गूगल को हम भगवान मानते हैं और गूगल में ही ये सारे स्कैमर जो हैं वो इस तरह के नंबर्स को एडवर्टाइज करते हैं। आपसे संपर्क करने के बाद व्हाट्सएप पर आपको APK भेजी जाती है। उस APK को डाउनलोड करते ही जैसा कि मैंने बताया वो यश होता है, हजारों लाखों रुपए रोज ठगे जा रहे हैं इस तरीके से। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, पहचानें कि APK फाइल क्या होती है। कोई भी ऐप डाउनलोड करनी हो तो प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें या अगर आपके पास iPhone है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अब मान लीजिए कि आपने गलती से उस APK को डाउनलोड कर लिया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन का नेटवर्क डिस्कनेक्ट करना है। नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं आपकी दिख रही है, आपको हैंग हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर फैक्ट्री रीसेट कराना पड़ता है या मालवेयर डिटेक्शन कराना पड़ता है, वो सारी प्रक्रिया बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम अपने फोन को स्विच ऑफ करना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप फोन को स्विच ऑन रखेंगे तो स्कैमर्स की पहुंच आपके फोन तक होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर का वाईफाई बंद कर सकते हैं। अगर आपने वाईफाई बंद कर दिया तो क्या हो गया, आपका फोन इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो गया। या फिर आप सिम कार्ड निकाल सकते हैं फोन को बंद करने के बाद, फिर फोन को ऑन कीजिए, उसके बाद जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको यही करना है। अगर आप ये भी नहीं कर पाए, इसके पहले ही आपके खाते से पैसे निकल गए, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली तुरंत बिना समय गवाए 1930 पे कॉल करना है या फिर cybercrime.gov.in पे जाकर के अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराना है। तुरंत अपने बैंक को संपर्क करें और अपने कार्ड्स को ब्लॉक कराएं, अकाउंट्स को डेबिट फ्रीज कराएं ताकि आपके अकाउंट से और ज्यादा पैसे ना निकल सके। यह है पूरा तरीका, यह है पूरा मॉडस ऑपरेंडी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और खासकर बुजुर्गों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनको इन टेक्निकल नॉलेज होती नहीं है, ये सारी जानकारी होती नहीं है। तो इस तरह की जानकारियां लोगों को जब आप देंगे तभी आप इस तरह के साइबर अपराध से बच सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।